नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहली ही बार में एग्ज़ाम कैसे पास करना होता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो एग्ज़ाम पहली बार में कैसे क्रैक कर सकते हैं, यानी पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस आपको यही बताएंगे कि आप उस एग्ज़ाम को पहली बार में कैसे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बिंदुओं पर हम बताएंगे कि कैसे आप वो एग्ज़ाम जिसको आप देना चाहते हैं वो पहली ही बार में, जी हाँ, पहली ही बार में कैसे पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो तैयारी करनी होगी वो है कि उस एग्ज़ाम के विषय में आप पूरी तरीके से जानें। सबसे पहले उस एग्ज़ाम के विषय में जानना होगा कि वो एग्ज़ाम कैसा होता है, किसका होता है और उसमें क्या-क्या आता है। तो ये अगर आपने जानकारी कर ली, फिर उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कई बार क्या होता है, लड़के फॉर्म तो भर देते हैं कि फलानी वैकेंसी निकली है या जो वैकेंसी निकली है हम इसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पर उस एग्जाम के विषय में जानकारी होती नहीं है। कई लड़कों के साथ ऐसा होता है। मैं अपना खुद का एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो पहला एग्जाम मेरा जो था, कंपटीशन का जो पहला एग्जाम था, मैं देने गया और वहाँ पे जो एग्जाम आया, मैं तो सिर्फ 10th और 12th इसी की पढ़ाई कर रहा था और उसी के हिसाब से अपने आप की तैयारी कर रहा था। पर एग्जाम की कभी हमने तैयारी की नहीं, पर फॉर्म भर दिया कि ये वैकेंसी निकली है और हम वो एग्जाम देने चले गए। अब उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो अलग ही थे। हम जो पढ़ते थे 10वीं और 12वीं में वो तो थे ही नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन थे ही नहीं ना, वो उसमें से कुछ पूछा गया, वो कुछ अलग ही पूछा गया था। अब उस एग्जाम में क्या हो गए हम? फेल, बिल्कुल फेल हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते संघर्ष कम से कम हमने जो है, उसके बाद जब ये हमारे साथ हुआ तब हमने जो है तैयारी चालू की उस एग्जाम के हिसाब से कि एग्जामों में आता क्या है, कैसे आता है। और हमारी इस जर्नी में हमने आज तक कम से कम 20 एग्जाम दिए होंगे, 3 नौकरियों को बदला। कितनी? 3 नौकरियों को। जी हाँ, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं थी कि कौन सी नौकरी अच्छी होती है, कौन सी नौकरी किस तरीके की होती है, कितना बेसिक होता है, क्या होता है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। बस ये था कि हाँ, नौकरी में जाना है। बहुत कुछ, कम से कम 10 एग्जाम क्रॉस किए होंगे, क्रैक किए होंगे, हमने पास किया होगा हमने 10 एग्जाम को, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, और 3 नौकरियों को अभी तक हमने बदला है। तो इसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, इसी बेस पे हम बता रहे हैं कि हम भी एक गवर्नमेंट नौकरी में काम करते हैं। तो आपको वो जो एग्जाम आप देते हो उसको पास करने का तरीका क्या होता है? देखो, तैयारी तो बहुत सारे लड़के करते हैं। एक जो एग्जाम होता है, जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पर कभी जाएं तो उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या लाखों लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता है। पर जिनका होता है वो कैसे होता है और उनकी तैयारी कैसे होती है, क्या वो तैयारी में पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो ये सारी जानकारी हम अपने इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो उसको पहली ही बार में, ऐसा नहीं कि 2-3 बार, क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम एग्ज़ाम निकलते हैं। फिर पहले जैसा नहीं है कि साल में एग्ज़ाम बार-बार निकलते रहते थे, तो बहुत कम एग्ज़ाम आते हैं। तो आपको तैयारी अपनी ऐसी करनी होगी कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको पहली ही बार में पास कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि अब आप वो एग्ज़ाम पहली बार में कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले आपको तैयारी जो करनी है उसमें आपको समझना है कि एग्जाम, इसमें जो है एग्जाम की पूरी जानकारी, कि जैसे आप रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे में कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने कहा हम रेलवे में
स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या रेलवे में हम गार्ड के लिए, ट्रेन गार्ड हो गया, ये जो ट्रेन मैनेजर जिसको हम बोलने लगे हैं अभी, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कमर्शियल में क्लर्क, जो टीटी है, क्लर्क है, जो बाबू है जो टिकट बेचते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर और विभाग हैं टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं, और कौन से विभाग में जेई, इलेक्ट्रिकल में या इंजीनियरिंग में, कौन से विभाग में जेई, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको तो उस एग्ज़ाम के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो और वो पद कैसा है, उसका काम कैसा है, सबसे पहले ये भी जानना है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि कौन सा पद क्या काम करता है, वो आपके लिए सही है कि नहीं। आप तभी एग्जाम दें, तभी उसके लिए अप्लाई करें जब उसके विषय में पूरी जानकारी हासिल कर लें। क्योंकि सुनने में तो लगता है कि जेई बन जाएंगे हम, पर जेई बनोगे तो आपका काम कैसा होगा, उसमें आपको कैसी कैसी परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपनी नौकरी में। और एक बार जब आप नौकरी अगर लग गए, हो सकता है कि आप उस नौकरी से बहुत अच्छी नौकरी के लायक भी हो, पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तो नौकरी बाद में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार उस काम में परेशान होना पड़ेगा, दिन भर आपका उसी में चला जाएगा, आप फिर तैयारी नहीं कर सकते, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए अगर आपको एग्जाम की जानकारी होगी, उस पद की जानकारी होगी, तो आप सही से तैयारी कर सकेंगे उस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, कहीं से भी, इंटरनेट से करें, आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट से करें, सर्च करें, या अपने किसी जो जानकार है उस विभाग का, उससे पूछें कि कैसा काम होता है, उसके विषय में पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती हैं, हमारी भी वीडियो हैं, हमने भी बनाई हुई हैं पदों के विषय को। आप सबसे पहले उसके विषय में जाना है, फिर उसके बाद उस पद में जो एग्जाम जो आता है उसके लिए, उसमें आता क्या क्या है। दूसरा हमने लिखा है पिछले वर्षों के एग्जाम के पेपर। तो अब वो कैसे जान सकते हैं कि उसमें आता क्या है, तो उसका तरीका होता है कि पिछले वर्षों के जो एग्जाम के पेपर हैं वो आपको कहीं से भी लाना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आपको बताते हैं, कई लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते होंगे तैयारी करने के लिए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वालों के पास वो एग्जाम के पेपर होते हैं, कई कंपटीशन की बुक्स आती हैं, उनमें वो एग्जाम के पैटर्न होता है। देखो हम एक बात बताते हैं, कभी भी जो एग्जाम का जो बुक्स आए हैं, कंपटीशन की बुक्स हैं, उसमें जो लिखा होता है पूर्णतः उस पर विश्वास नहीं करना है कि हम इतना ही पढ़ेंगे तो ही हम पास होंगे, क्योंकि वो बुक को आप नहीं, सभी पढ़ रहे हैं, जितने लोग हैं वो सारे के सारे उस एग्जाम की बुक को पढ़ रहे हैं, पर आपको उसी क्वेश्चन, जितने भी टाइप, आपको तो क्वेश्चन का टाइप देखना है उसमें, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमको करना है, इसकी डेप्थ में जाना है। जब आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आप जो और लोग हैं उनसे बेहतर हो जाएंगे, और ऐसे ही लड़कों का चयन एग्जाम में, यानी कंपटीशन एग्जाम में होता है, जो एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं, जो एक्स्ट्रा अपना समय उस पर देते हैं तैयारी के लिए। तो क्या पिछले वर्षों के एग्जाम पेपर लाएं, आप उनको देखें कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, और आपको उसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरी, एग्जाम की तैयारी, जब आपको क्वेश्चन पेपर पता चल गए कि कैसे आता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप उसकी तैयारी करें। तैयारी का मतलब होता है कि आप जो क्वेश्चन आते हैं, आपको पता तो चल गया कि अब ऐसे टाइप के आते हैं। और जैसे कि हम एक उदाहरण दें कि जैसे आपने 10वीं या 12वीं में आपने पढ़े हैं, बीएससी में पढ़े हैं, तो देखो आप साइंस से पढ़े हैं, तो साइंस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है, और इंग्लिश आता है, आपको हिंदी आती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। आता है, नहीं आता है। पर एग्जाम में क्या आता है, हमने एक जो है उदाहरण देते हैं हम, कि अगर आपने जो है रेलवे में अप्लाई किया, या बैंक में अप्लाई किया, या एसएससी में अप्लाई किया, तो एसएससी में जो अप्लाई किया आपने कि बीएससी के बाद हमको एसएससी का एग्जाम देना है, उसमें भर्ती निकली है, और आपने कहा कि हाँ हमारे पास तो बीएससी है, और आपने उसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपने कहा हम तो बीएससी किए हुए हैं, हम तो बीएससी तक पढ़ा है, बीएससी में बहुत टॉपर हैं, और 80% आई है हमारी, 85% बनी हुई है 12th में,
टेंथ हमारी 90% है, कोई काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है ये आपके एग्जाम में। तो जब तक एग्जाम की तैयारी यानी एग्जाम की पूरी जानकारी और उस पिछले वर्षों के एग्जाम के पेपर में जो क्या पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, वो आपको नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो आप 10वीं और 12वीं और जो बीएससी में पढ़ते हैं वो तो इन एग्जाम में आता ही नहीं है। जो मैथ आप पढ़ते हैं उसमें से ये समझ लो कि 10% ही उसमें आता है, जिस टाइप का एग्जाम होता है। तो उसमें आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन, उसमें आती है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब इतिहास, भूगोल और तुम्हारे राजनीति शास्त्र, ये सब आते हैं, हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। वो आपने पढ़े नहीं है, आपने तो हिंदी और इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है। जो कॉमर्स के लड़के होते हैं उन्होंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है। तो एग्जाम में संपूर्ण आता है, मतलब मैथ भी आती है। जो लड़के बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं उनको मैथ नहीं आती है? तो मैथ के क्वेश्चन कैसे करने हैं, मैथ की तैयारी कैसे करनी है, तो आपको पहले समझना होगा। एसएससी में अगर आपको जाना है तो अगर आप मैथ के लड़के नहीं है तो आपके लिए वो एग्जाम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर पूरा मैथ का आता है, प्री में भी और मेंस में भी, उसका बेस ही मैथ है। तो आप बायोलॉजी से हैं तो आपको शायद कंपटीशन फाइट करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। तो वही कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से, अगर आपने बायोलॉजी चूज की है तो आप इस एग्जाम को चूज, मतलब एसएससी एग्जाम को चूज नहीं करें, उसको नहीं दें, उसके फॉर्म ही नहीं भरें। दूसरी जो लाइन है बायोलॉजी में, आपको वहां जाना चाहिए था। बायोलॉजी तभी मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप तभी उस बायोलॉजी या मैथ का चयन या बी कॉमर्स का चयन जब ही करें जब आप अपना करियर निर्धारित कर लें कि हमको इस करियर में जाना है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। एग्जाम की अब तैयारी जब आप कर रहे हैं पेपर के हिसाब से, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, फिर उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी करें, बहुत अच्छे से करें। उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना। तैयारी तो हो गई आपकी, तैयारी तो सभी की हो गई कि हाँ हमने तैयारी कर ली है, पर फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिस, बार बार, यानी रिवीजन जिसको हम बोलते हैं। जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना उससे क्या होता है, प्रैक्टिस से होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। फायदा क्या होता है कंपटीशन में, प्रैक्टिस ही जो लड़के करते हैं, क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी तो सभी करते हैं, सबको आता है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब जो कोचिंग में आपके जाते हैं। पर जो प्रैक्टिस करता है बार बार, वही क्वेश्चन उसके पास रिपीट बार बार होता है और उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको ऐसे करना है। तो कंपटीशन में जो समय होता है ना, बहुत कम होता है आपके पास, कितना, बहुत कम। और कैसे करना है एग्जाम को जो है, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। ऐसा है कि शुरू के 10 क्वेश्चन जो आए उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व हो ही नहीं सकते 2 मिनट में या 4 मिनट में या 5 मिनट में, तो वो आपके 20 मिनट ले जाएगा। एक क्वेश्चन जिसके मार्क्स आपको सिर्फ 2 मिलने हैं, यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 के अगर हम समझो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो आपको 200 जो एग्जाम है वो 200 अंकों का होगा टोटल, और आपको उसमें से कितने मार्क्स मिलने हैं, सिर्फ 2। तो 200 मार्क्स में से सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको 20 मिनट खर्च कर दिया आपने, और टोटल एग्जाम जो है 2 घंटे का है, आपने 20 मिनट तो एक ही क्वेश्चन पे खर्च कर दिए। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं कि लड़के जो तैयारी नहीं करते हैं वो कहते कि नहीं हमने तो किया है, तैयारी में ये क्वेश्चन किया है, हम इसको करके रहेंगे। नहीं, उन्होंने ये जबरदस्ती डाले जाते हैं कि कई लड़के इनमें फंस जाते हैं। उनसे यही आशा की जाती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं लेकर के, टाइम सेट करके कि अब हमने ये क्वेश्चन पेपर उठाया और सॉल्व करना चालू किया, कि एग्जाम में 100 पेपर आते हैं और 120 मिनट का जो हमने टाइमर सेट कर दिया, फिर आप प्रैक्टिस करें कि आप कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। तो जो एग्जाम फाइट करते हैं लड़के, वो ऐसे ही तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, आगे चले जाते, स्किप स्किप कर देते हैं, आगे चले जाते हैं। और जो लोग स्किप करते हैं, जो जो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी, यानी एक नजर डाली और आ गए कि हाँ ये आ गया, उसको बस 2 सेकंड का समय, यानी
मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, आंसर आ जाएगा और फटाफट हमने आंसर लगाया और उसको ब्लैक किया, ब्लैक या जो भी है उसको हमने मार्क्स किया आंसर को और आगे बढ़ गए। तो ऐसे ऐसे करना है, जो जो आपको पहली नजर में आए एग्जाम में सबसे पहले आपको उसको देते हुए चले जाना, समय की बर्बादी नहीं करना है। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम मैनेजमेंट, यानी 4 सेक्शन अगर आए आपके के जनरल नॉलेज है और इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, तो इन 4 सेक्शनों में होता है ना, हर एग्जाम में होता है, ये सारे लगभग लगभग सभी एग्जाम में, जैसे बैंक है, अपना रेलवे है, और रेलवे में चूंकि इंग्लिश नहीं आती है और बैंक में इंग्लिश आती है और एसएससी में इंग्लिश आती है और जनरल नॉलेज तो सभी में आता है। तो आपको मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो करना होगा। वो कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से आता है। तो अगर किसी भी एग्जाम को आपको पास करना है तो ये जो 4 चीजें हैं कि एग्जाम की पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, पिछले वर्षों के एग्जाम पेपर कलेक्ट करें, वो उसमें क्या आता है, कैसे आता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता है तो उसकी तैयारी करें, फिर आप क्या एग्जाम की तैयारी करें कि आपको अगर जैसे जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है उसकी आप तैयारी करें। फिर उसके बाद आप क्या करें? प्रैक्टिस। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे एग्जाम की जो तैयारी होती है, जो देना होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही चौथा वाला है, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी वो एग्जाम फाइट। एग्जाम का मतलब ये होता है जो जितने लड़के बैठे हैं अच्छे, सभी अच्छे होते हैं, मैं सभी की पढ़ाई अच्छी होती है, सभी तैयारी करते हैं, पर जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है वही एग्जाम को फाइट करता है और वही नौकरियों में आता है। गवर्नमेंट नौकरियों में जो हम आज खड़े हैं ना, जिस नौकरी में आज हम खड़े हैं उसको, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तो उसको कितने लोगों ने अप्लाई किया था पता है? 10 लाख लोगों ने। पोस्ट कितनी थी? सिर्फ 400 पोस्ट के लिए 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। सोचो कितनी फाइट हुई होगी, कितने लड़कों से आपको फाइट करना होता है, उनमें से आपको चुना जाता है नौकरी के लिए, तब आप नौकरी में आ पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ पाते हैं, तब आप ये सहूलियत की नौकरियां कर पाते हैं। तो मैं वही कहता हूं कि आपको सबसे पहले, अगर ये किसी भी एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना है, नहीं तो आप क्या करोगे, जानकारी नहीं होगी, इस तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो आप एग्जाम देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे और फिर आपको धीरे 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 वो नॉलेज आएगा, जो मेरे साथ हुआ है। तो आपके साथ वो ना हो, आप परेशान ना हो, आप पहले ही बार में जो आप चाहते हो, पहले तो आप वीडियो देखें हमारे कि कौन सा पद कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, हमें इसकी तैयारी करना है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, वो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपने उसका काम का तरीका जान लिया, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो गई, उसके लिए फिर आप उस एग्जाम की तैयारी करें। और उस एग्जाम की तैयारी आप इस हिसाब से करें कि एग्जाम की पूरी जानकारी लें और उसके बाद पिछले वर्षों के एग्जाम पेपर लें, उसके हिसाब से तैयारी करें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप एग्जाम को उतने अच्छे तरीके से पास कर सकेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छी साबित हो। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं वो भी हम अपने वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन जो हॉल है उसमें जो लड़के बैठते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। कई एग्जाम ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं देते, एसएससी तो दे देता है पर रेलवे कभी भी अपने एग्जाम पेपर, एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो भी नहीं देती है आपको, बाहर आउटसाइड नहीं देती है। सिर्फ ऐसे ही जो लड़कों के याद रहते हैं वही बता देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को जहां भी, तो उस हिसाब से फिर वो बुक्स कंपटीशन की बनती हैं। तो कई एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन पेपर भी आपको नहीं दिया जाता है। वो क्वेश्चन के तरीके कैसे पता चलता है? जिन लड़कों ने एग्जाम दिया है और जिसने पास किया है उसे तो बहुत अच्छे तरीके से आता है कि इस एग्जाम में जो आता है उस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है, एक टाइम मैनेजमेंट होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।